ठीक है बेटा, अभी हम लोग आपका स्टेट 9 का जो अलजेब्रा पार्ट है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम क्या है बेटा, सेट्स। तो ये हम लोग टॉपिक अभी देख रहे हैं, अच्छे से ध्यान दो तो सब समझ में आएगा। बेसिक कुछ चीज़ें आपको बेटा पता होना चाहिए। कोई भी सेट अगर हमें बताना है तो सेट हम लोग कैपिटल कोई भी अल्फ़ाबेट से बताएंगे। कुछ भी अगर अभी भंडारकर में 9th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेट बताना है, इसको बोलते करली ब्रैकेट। ठीक है ना। इधर नाम है राजू, सीता, गीता, ठीक है ना, आरुष, ये सब नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नेम ऑफ स्टूडेंट है। बात समझ में आ रहा है। बेसिक नंबर सिस्टम आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, अच्छे से देखो। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स बेटा कैपिटल एन से बताया जाता है और वो कौन कौन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, अगणित होते हैं, बोले तो इनफाइनाइट होते हैं। उसके बाद आता है बेटा होल नंबर्स। क्या आता है, होल नंबर्स। उसे हम लोग बेटा कैपिटल डब्ल्यू से बताते हैं, जिसमें आएगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद आता है बेटा इंटीजर्स। इंटीजर्स एक तो आई से बताते हैं, नहीं तो जेड से बताते हैं, ये पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड नोटेशन है। वो होता है बेटा डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये होते हैं इंटीजर्स। आपको भी प्राइम नंबर पता है, 8th स्टैंडर्ड में आपने स्कॉलरशिप दिया है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है बेटा, बताओ। ऐसे नंबर्स, मेरे पीछे बात करो, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका 1 एंड वही नंबर फॅक्टर होता है, म्हणजे त्या नंबरला फक्त एकने, एकच्या टेबल मध्ये सगळे येतात। 1 1 जार 1 1 2 जार 2 1 3 जार 3 1 4 जार 4, 1 ने काही येतं आणि तोच नंबर यायला पाहिजे। हाँ, तो प्राइम नंबर्स क्या होता है बेटा, हम लोग पी से बताएंगे। क्या क्या होता है प्राइम नंबर, 1 तो नहीं होता है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट ना कुछ नंबर नहीं। वो प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा 2 से स्टार्ट होता है, 2 क्योंकि 2 के फैक्टर्स क्या है, 1 और 2, उतना ही है। 3 है, 3 के फैक्टर्स क्या है, 1 और 3 है। 4 प्राइम नंबर है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि उसके फैक्टर्स आते हैं 1 2 2 जार 4 एंड 4 1 जार 4, 3 फैक्टर्स आ गए, तो वो तो नहीं है। 5 है क्या, हाँ 1 एंड 5। 6 है क्या, नहीं, 1 है, 2 3 जार 6 आता है, 3 2 जार 6 आता है, 6 1 जार 6 आता है, तो वो तो नहीं है। फिर आएगा आपका 7 8 नहीं, 9 नहीं, 3 3 जार 9 9 1 जार 9 1 9 जार 9, तो उसके 3 फैक्टर्स, 9 तो नहीं है। 10 है क्या, नहीं। 11 है क्या, हाँ 11 है। 12 है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 12 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 1 आता है, 2 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, वो तो नहीं है। 13 है, 13 1 जार 13, इतना ही है। 14 15 16 17, हाँ 18 8 18 9 19, हाँ ऐसे बहुत हो सकते हैं। हाँ, ये आपको ढूंढना पड़ेगा अभी। प्राइम नंबर्स कर ले। प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स हैविंग फैक्टर्स 1 एंड नंबर itself, हैविंग फैक्टर 1 एंड नंबर itself। समझ लेगा, कई अड़चन है का नहीं सर। अभी आपको बस बता रहा हूँ कॉम्पोजिट नंबर्स का मतलब क्या है।
जो प्राइम नहीं है वो सब कॉम्पोजिट है. याचा अर्थ काय झाला? हॅव्हिंग, बोलो, हॅव्हिंग मोर दॅन टू फैक्टर्स. समझते हैं का? जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स है. सर फॉर एग्जाम्पल पहला कॉम्पोजिट नंबर आएगा 4. क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स आते हैं 1, 2 और 4. ये सब लिखना है रेड पेन से नीचे. 6 फैक्टर्स क्या आते हैं? 1, 2, 3, 6. फिर आएगा 8. 8 के फैक्टर्स क्या आएगा? 1, 2, 4, 8. जिसके ज़्यादा फैक्टर ये इसमें नहीं है वो सब कॉम्पोजिट है. हाँ बेटा. 9 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, ऐसे बहुत से. कॉम्पोजिट नंबर समझ लगा? काही अडचण आहे का? नहीं. ठीक है. कॉम्पोजिट नंबर समझ में आ गया? अच्छा है. इवन नंबर्स का मतलब क्या होता है बेटा? इवन नंबर्स बोलो. इवन नंबर्स का मतलब क्या है? ऐसे नंबर्स कि जिनके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 आता है उसे क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं. माहिती ना तुम्हाला? हो म्हणा. ये सब क्या है? इवन नंबर्स. ऑड नंबर्स क्या होता है बेटा? आप कोई भी नंबर से बता सकते हैं जिसके यूनिट प्लेस में 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे आता है वो ऑड नंबर है. हम लोग और बता देंगे. 11 देखो 1 आ गया यूनिट प्लेस में. 13 देखो 3 आ गया यूनिट प्लेस में. तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा? ऑड नंबर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स. समझ रहेगा तुम्हारा? ठीक है. अभी हम लोग जो मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स देख रहे हैं, नहीं तो देखने वाले हैं. मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स. बेटा दो मेथड है. पहला मेथड है लिस्टिंग मेथड. कौन सा मेथड है? लिस्टिंग मेथड. इससे ही हम लोग बेटा रोस्टर मेथड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड. और दूसरा मेथड है आपका रूल मेथड. क्या है? रूल मेथड. और उसे ही बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड. लिस्टिंग मेथड और सेट बिल्डर मेथड. समजताय का नक्की? काही अडचण आहे का? सर याचा अर्थ एखादा सांगा बरं. तो लिस्टिंग मेथड मैं आपको बता रहा हूं. अब प्रश्न बघा. राइट ऑड नंबर्स इन बिटवीन 1 and 10. 1 और 10 के बीच के ऑड नंबर्स लिखना है. 0 और 10 बोला है क्या? नहीं. 1 और 10 के बीच में. मतलब 1 आएगा क्या उसमें? नहीं. 10 आएगा क्या? नहीं. वो छोड़ के जो नंबर बचते वो सब अपने लिखने. तो ऑड नंबर्स क्या है लिस्टिंग मेथड में बताओ. टोटल नंबर है 1 है पर 1 तो नहीं आएगा क्योंकि 1 इसमें है. तो आएगा 3, 5, 7, 9. बस. तो दिस इज बाय लिस्टिंग मेथड. मैंने लिस्ट बता दिया, बात खत्म. समजते है ना की? आणि हेच सेट बिल्डर मेथडने लिहायचं असेल और रूल मेथड से लिखना होगा तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? x सच दैट. इसको बोलते सच दैट x बिलोंग्स टू n. x क्या है? इसको बिलोंग्स टू साइन बोलते. ऐसे और ऐसे ई की तरह पर ऐसे राउंड है.
x बिलोंग्स टू n, बराबर है, होगा नहीं, x बिलोंग्स टू n, और ये जो x है ना, वो x is an odd number, x, sorry, 1 less than x less than 10, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। x क्या है, ऑड नंबर है, x क्या है, ऑड नंबर है, समझते हैं का, x नॅचरल नंबर है अँड x इज ऑड नंबर ऑल्सो, हा, किंवा तुम्ही त्याला असंही लिहू शकता, इथं ब्रॅकेट कंप्लीट करायचा, किंवा याला अजून असंही लिहू शकतो आपण, और बोलो मेरे पीछे, x such that x belongs to odd number, x odd number है, कॉमा 1 less than x less than 10, x 1 और 10 के बीच वाला ऑड नंबर है, इसको क्या बोलते हैं, रूल मेथड और सेट बिल्डर मेथड। नक्की समजलं का बेटा, काही अडचण आहे का, डिफिकल्ट है क्या, नहीं, ठीक है। अभी मैं और कुछ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपने मुझे उसके आंसर्स बताने हैं, बराबर है। अभी ये कौन सा मेथड है ये आपने पहचानना है, मैंने इसको बी नाम दिया, x such that x is a, पुस्तकात बघू नका आता, प्राइम नंबर, x is a prime number between 1 and 10, बताओ ये मेथड कौन सा है, रूल मेथड है, क्यों, सच दैट आ गया मतलब रूल मेथड है, कन्वर्ट इट इनटू कौन सा मेथड, लिस्टिंग मेथड, नहीं तो रोस्टर मेथड, बताओ कैसे लिखेंगे आप, x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10, खत्म बात, प्राइम नंबर होना चाहिए 2 3 5 7, 9 आएगा क्या, नहीं, 9 इज नॉट प्राइम नंबर, तो दिस इज रूल मेथड, समजलं का रे बेटा, काही अडचण आहे का, कुछ डिफिकल्ट है क्या, नहीं, ठीक है। सॉरी, दिस इज लिस्टिंग मेथड बेटा, दिस इज लिस्टिंग मेथड, काही अडचण आहे का, नहीं, ठीक है। याद रखना, लिस्टिंग मेथड में कोई भी नंबर डबल बार रिपीट नहीं होगा, सिंगल बार रिपीट होगा, समझो, वन टाइम ही रिपीट होगा। सर फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं, आपने मुझे बताना है a x such that x is a letter of the word, उन्होंने दिया है डिवीजन, DIVISION, ये हो गया, बराबर है। इसका ये कौन से मेथड में से बेटा, दिस इज रूल मेथड है। अभी लिस्टिंग मेथड में इसे कैसे लिखा जाएगा बताओ, हर एक नंबर एक एक अल्फाबेट एक ही बार आना चाहिए, बोलो, D, I, V, S, O, N, बहुत से लोग क्या DIVISION असं करायचं नाही, हाँ, इसे क्या बोलते हैं,
लिस्टिंग मेथड, यहाँ पे लिख लो ईच अल्फाबेट वन टाइम ओनली, ईच अल्फाबेट वन टाइम ओनली। कोणाला काही अडचण आहे का? नहीं। अभी आपने मुझे बताना है x such that x is a perfect square between 1 and 30। ये कौन सा मेथड है? रूल मेथड है। अभी कन्वर्ट दिस इनटू लिस्टिंग मेथड। बताओ, जो परफेक्ट स्क्वायर है, याद है आपको? स्क्वायर तो याद किया है। वन इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वन स्क्वायर वन, वन स्क्वायर वन, तो वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बराबर है। टू का स्क्वायर क्या आता है? फोर, तो फोर इज द परफेक्ट स्क्वायर। थ्री का स्क्वायर क्या आता है? नाइन, नाइन इज द परफेक्ट स्क्वायर। फोर का स्क्वायर क्या आता है? 16, 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर, 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर। समझते हैं नक्की? तो आप मुझे बताओ क्या आएगा आंसर? वन। हाँ, बिटवीन 1 and 30, तो वन हम लोग नहीं लेंगे, वन हम लोग नहीं लेंगे। थैंक यू बेटा। वन परफेक्ट स्क्वायर है, पर वो इसके बीच में 0 to 30 बोलता तो मैं वन लिखता। फिर क्या है बेटा? टू का स्क्वायर आता है 4, थ्री का स्क्वायर आता है 9, फोर का स्क्वायर आता है 5, का स्क्वायर आता है 6, का स्क्वायर आता है 36। खाऊ है क्या? खाऊ है क्या? नहीं बोलना। खाऊ है क्या? नहीं, क्योंकि उन्होंने 30 बोला। अब 36 भी लिख सकते थे अगर उन्होंने 1 and 40 लिखा होता तो। कर लो का, क्या प्रॉब्लम है का? तो ये आंसर है। इसको कौन सा मेथड बोलते बेटा? लिस्टिंग मेथड। ओके, बोलो ओके। सी, दिस इज ए ई आई ओ यू। कौन सा मेथड है ये? दिस इज लिस्टिंग मेथड। इसको बेटा भी रूल मेथड में कौन कन्वर्ट कर रहा है? हाथ ऊपर करो और फिर बात करो। रूल मेथड में कौन कन्वर्ट कर रहा है? बोलो बोला। संस्कार, तुम्ही सांगा। काहीतरी चुकलं तर चुकलं, काय आपलं आपलं घर आहेत, आपले घरातले व्यक्ती आहेत आपण सगळे। बोला, प्रयत्न करा। हाँ, एक्स सच दैट, स्पेलिंग बताओ। वॉवेल का स्पेलिंग क्या है? वी ओ। ये घर पे बोलना नहीं, सर पूछ रहे थे ऐसे, है ना? वॉवेल ऑफ, ये पता होना चाहिए। यही, दिस इज रूल मेथड। अगर उन्होंने ये दिया होता तो आप लिस्टिंग से ऐसे सॉल्व करते। समजलंय का? कोणाला काही अडचण आहे का? नाही। बोलो सर सर सर। और बताओ और बताओ। वाई, बोलो वाई, वाई सच दैट वाई is a color of रेनबो। बोलो रेनबो के कलर्स कौन कौन से होते हैं? विबग्योर, याद है ना? विबग्योर पता है हमको? बोलो इसको। वी फॉर, आई फॉर, बी फॉर, जी फॉर, वाई फॉर, ओ फॉर,
आर फॉर, बात समझ में आ रहा है आपको? पर ये तो उसके बस अल्फाबेट्स हो गए, तो आप कम मार्क्स नहीं मिलने चाहिए आपको, तो इसको ये भी लिखना, क्या बोलते हैं इसको, बराबर है स्पेलिंग, बराबर है। यही यही समझते हैं लोग की। सर सर सर, और बताओ और बताओ। -2, -1, 0, 1, 2, कौन सा मेथड है? चलो रूल मेथड में कौन बता रहा है, हाथ ऊपर करो, जो बताएगा जबरदस्त है। Such that x belongs to I and, हाँ, जो x है ना वो x -3 और 3 के बीच में आता है, मतलब -3 के बाद में आएगा और 3 से पहले खत्म हो जाएगा, समझ लेगा। I फॉर क्या होता है, इंटीजर, -3च्या नंतर म्हणजे काय आला, -2, -1, 0, 1, मला सांगा 1 आणि 2 मध्ये कोण श्रीमंत आहे, 2 श्रीमंत आहे। 0 आणि 1 मध्ये कोण श्रीमंत आहे, 0 आणि -1 मध्ये कोण श्रीमंत है, -1 और -2 में कौन श्रीमंत है, कौन श्रीमंत है, -1 और -2 में कौन ज्यादा ताकतवर है, नक्की ना? मग 0 आणि -1 मध्ये कोण ताकदवर आहे, 0। अरे माझ्यावर 2 लाखाचं कर्ज आहे, यस माझ्यावर 1 लाखाचं कर्ज आहे, मग हा जास्त आनंदी ना, यस माझ्यावर काहीच कर्ज नाही आहे, यस माझ्याकडे 1 लाख रुपये पडलेले आहेत, यस माझ्याकडे 2 गाड्या आहेत। जैसे जैसे इधर आओगे जिंदगी में अच्छा बनोगे, ठीक है, कोई अड़चन आहे का? सर सर सर, ले, बोलो ले, एफ, आता सांगायचा 1,8,27, देखना नहीं, देखना नहीं दीदी, बोलो। X such that x belongs to क्या, x का है, x क्यूब है, असं नाही, बोलो। x belongs to natural number, x क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड x is a cube of all natural numbers। का 1 to 5 डॉट डॉट आहे ना, डॉट डॉट आहे का नाही, म्हणजे पुढे पण असतील, बरोबर आहे का नाही? एक्स काय आहे, एक्स हा नॅचरल नंबर घ्यायचा आणि
का नॅचरलच काय घ्यायचा, -1 घेतला, -1चा क्यूब काय तो -1 येतो, मग तो आला का इथे. म्हणून मग x बिलॉंग्स टू नॅचरल नंबर अँड x इज अ क्यूब ऑफ ऑल नॅचरल नंबर्स. समजलंय. याला अजून मांडण्याची पद्धत वेगळी असू शकते. x सच दैट x इज अ क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं. आपका जिंदगी आप देखना, हो का नहीं, काही अडचण आहे का. ठीक है. यहाँ पे मुझे आपको और एक चीज बतानी थी. हम लोगों ने इवन नंबर्स तो ले लिया, ऑड नंबर ले लिया, रैशनल नंबर मुझे बताना बाकी था. रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स बेटा क्यू से बताया जाता है. क्यू फॉर क्वोशंट. पी बाई क्यू फॉर्मेट में जो दिखता है वो रैशनल नंबर होता है, पर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. सर म्हणजे याचे फॉर एक्झाम्पल काय येणार, पी बाय क्यू फॉर्मॅटमध्ये असायला पाहिजे. म्हणजे काय, काही पण घ्या तुम्ही, 2/3, 3 0 आहे का, नाही, म्हणजे हा नॅचरल नंबर आहे. समजतंय. नाही सर मला 1/5 घ्यायचंय, घे. 5 नॅचरल, 5 0 आहे का, नाही, म्हणजे 1/5 पण काय रॅशनल नंबर आहे. आणि बघा ना, पी अँड क्यू आर इंटीजर्स. पी अँड क्यू 1 पण इंटीजर आहे, 5 पण इंटीजर आहे, 2 पण इंटीजर आहे, 3 पण इंटीजर आहे, हो का नाही. सर -3/7 हा रॅशनल नंबर आहे का, आहे, कारण की 7 0 आहे का, नाही, आणि -3 इंटीजर आहे, 7 पण इंटीजर आहे. समजतंय नक्की. याय सर आता हिम्मत असेल तर हे सांगा, अरे जा रे, 1/100 रॅशनल आहे का, हो आहे. क्यू 100 डज नॉट इक्वल टू 0 आहे, आणि 1 इंटीजर आहे, 100 पण इंटीजर आहे. आता तुम्ही सांगायचं, तुम्ही कन्फ्यूज होणार आहे म्हणून विचारतोय. रॅशनल आहे का नाही आहे, का आहे. सर तुम्हाला हे माहिती का, डेसिमल टू फ्रॅक्शन आपण कन्वर्ट करू शकतो. हा डेसिमल आहे ना, पॉइंट नंतर किती आहे, एकच आहे. हाँ, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 25/10, हो का नाही. 25 इंटीजर आहे, 10 पण इंटीजर आहे. सर याला सिम्प्लिफाय करा, कर. 5 दुने 10, 5 5 25, मतलब 5/2, 5/2 इज 2.5. 5/2 रॅशनल नंबर आहे का, आहे, म्हणजे 2.5 रॅशनल नंबर आहे का, आहे. याय अभी आप गलत होने वाले हैं. अभी हाथ ऊपर करना है, हाँ नहीं ऐसे नहीं बोलना. हाथ ऊपर करके बात करो. अजून कोणाला काही सांगायचं आहे का. किती जणांना वाटतंय की तो रॅशनल नंबर आहे. यू हॅव टू गिव मी द एक्सप्लेनेशन. हा और सर वो रैशनल नंबर नहीं है, ऐसे कितने लोग को लग रहा है. ठीक है, अभी आप मुझे बताओ, फॉर्मूला सॉन्ग सुनते हो मेरा, मैंने बताया हुआ, मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ, सेम साइन गेट आंसर, सुनते हो कि नहीं. हाँ बोलो बेटा, हाँ बोल दो ना, क्या लगता है. हाँ घर जाने के बाद सुन लो एक बार. सुनते हो बेटा, हाँ ठीक है ना. जो नहीं सुना आज सुनना है. तो उसमें एक डायलॉग है, 0/anything आंसर इज 0/anything आंसर इज 0/anything आंसर इज 0. तो 0 को मैं 0/anything है ना, जो मन में आए वो लिखो.
तो 0/5 आन्सर इज 0. ना नाही मला 5 नाही घ्यायचं, मला 1000 घ्यायचं. अरे तू 1000 घे नाही तर 10,000 घे, तुझी अवकात 0च आहे. 0/1000 आन्सर इज 0. हो का नाही? तो 0ला मी 0/5 लिहू शकतोय, हो का नाही? म्हणजे हा P/Q फॉर्मॅटमध्ये आला आणि Q डज नॉट इक्वल टू 0 आहे. 5 0 आहे का? 1000 0 है का? नहीं है. बात समझ, 0 नहीं है मतलब ये P/Q फॉर्मेट में दिख रहा है. मतलब अभी आप मुझे बताओ ये रैशनल नंबर है क्या? है या नहीं है? का नहीं है? रॅशनल नंबरची डेफिनेशन काय? P/Q Q डज नॉट इक्वल टू 0. तर 0ला मी 0/5 लिहू शकतो ना? हो म्हणा, लिहू शकतो. मग 5 डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0. 5 0 आहे का? नाही. म्हणजे हे आणि हे एकदम सेम टू सेम म्हणजे रॅशनल नंबर आहे. 0/5 रॅशनल नंबर आहे का? हो म्हणा. 0/1000 रॅशनल नंबर आहे का? हो म्हणा. जर कधी हा रॅशनल नंबर आहे तर 0 पण रॅशनल नंबर आहे का नाही? हो म्हणा. समजलं? कंसेप्ट क्लियर हो गया? थैंक यू बोलो. और आपका अभिनंदन. कॉन्फिडेंट होना चाहिए. सर सॉरी, मला माहितच नव्हतं. असे किती जण? हाथ ऊपर करो, जिंदगी में सच बोलना शुरू करो. 1 2 3 4 5 6 7. तुम्हाला माहिती होतं का नाही? हाथ वर करा. आता करायचं असतो. हाँ, 10 लोगों को नहीं पता था. ठीक है ना? मैथ्स आपको जिंदगी पढ़ा रहा है. क्या पढ़ा रहा है अभी ये? सबको आपको नहीं पता था तो भी आपने हाथ ऊपर किया था कि ये रैशनल नंबर नहीं है बोल के. मैथ्स आपको क्या पढ़ा रहा है? जो आपको पता है ना तो ही हाँ बोलो, नहीं पता है तो नहीं बोलना. तीसरा ऑप्शन है कि सर सॉरी पता नहीं है. बराबर है? उगाच मारा तुक्का, हाँ, फड़क करके देखा वो. बात समझे ना आपको? तो ये रैशनल नंबर है. 0/5 रैशनल नंबर है. समझते हैं ना? कि कई अड़चन आहे का? तो ये आपका ये कंसेप्ट हो गया. अगर मैं ऐसे दे दूं, अभी विचार करके बताना है. क्यों नहीं है? Q डज नॉट इक्वल टू 0, पर ये तो 0 है. और एनीथिंग अपॉन 0 आंसर इज, एनीथिंग अपॉन 0 आंसर इज. तो ये तो नहीं है. दिस इज नो रैशनल नंबर. पर ये सब के सब रैशनल नंबर है. समझते हैं ना? कि एकदम अच्छे से लिखना है. एक लाइन लिखना, एक लाइन गैप. बोलो, एक लाइन लिखना, एक लाइन गैप. आपका नोटबुक बताओ. मैं ना बस सर को बता रहा हूँ, ये मेरे टीचर है, इनको मैं बता रहा हूँ आपका लिखना कैसे. जिन्हें लगता है कि मेरा अच्छा नोटबुक है, लिखने का तरीका मेरा अच्छा है, मुझे बताओ नोटबुक. सर 9th स्टँडर्डचे मुलं. एक एक लाईन गॅप आहे असं. रेड पेन कंपल्सरी सांगतोय सर, वापरा वापरा वापरा.